हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ की डायमेंशंस। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको लिंक मिलेगा इंग्लिश लेक्चर का और आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस मतलब आयाम। आयाम किसी भी चीज का विस्तार, या दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि जो ये हेल्थ है वो किस किस पार्ट से या किस किस भाग से बनी हुई है। वास्तव में जो स्वास्थ्य है वो बहुआयामी है और WHO की जो परिभाषा है वो हमें 3 मुख्य आयाम बताती हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। इसके अलावा जो आयाम बताए गए हैं वो हैं आध्यात्मिक, भावनात्मक और व्यावसायिक आयाम तथा कुछ अन्य आयाम भी हैं। इनके बारे में हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। पहला है फिजिकल डायमेंशन या शारीरिक आयाम। स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम को समझना सबसे आसान है। शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का तात्पर्य है शरीर के पूर्ण कार्य की धारणा से। किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण हो सकते हैं? एक तो अच्छी रंगत, मतलब देखने में साफ सुथरा हो, साफ त्वचा हो, आंखें चमकदार हों, शरीर के जो बाल हैं वो चमकदार हों, शरीर अच्छी तरह कपड़े पहने हुए हों, बहुत मोटा ना हो, सांस बिना बदबूदार के हो, एक अच्छी भूख लगती हो, अच्छी नींद आती हो, गतिविधियां सही हों, मूत्राशय की, आंत की, बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट प्रॉपर हो और जो आसान और समन्वित शारीरिक चाल ढाल हो, तो वो फिजिकल हेल्दी माना जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य एक स्वास्थ्य पैमाने में हो सकता है। ये हेल्थ स्केल है जिसमें एक साइड में ऑप्टिमम हेल्थ और एक साइड में बहुत ही कम है, जहाँ कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसे और उच्च रक्तचाप जैसे रोगों का संयोजन एक छोर पे होता है और दूसरे पर इष्टतम शारीरिक स्थिति यानी ऑप्टिमम हेल्थ होती है। ये जो है डायनामिक प्रोसेस है, ये मूव करता रहता है। दूसरा है मेंटल डायमेंशन या मानसिक आयाम। मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी का अभाव ही नहीं है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य लचीलापन, उद्देश्य की भावना के साथ जीवन के कई विविध अनुभवों का जवाब देने की क्षमता है। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को व्यक्ति के आसपास की दुनिया के बीच संतुलन की स्थिति, स्वयं और दूसरों के बीच सामंजस्य की स्थिति, स्वयं एवं अन्य लोगों की वास्तविकता के बीच एक सह अस्तित्व और पर्यावरण के साथ भी सह अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। मन और शरीर को पहले स्वतंत्र निकाय माना जाता था, बट अब जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पता लगाया है कि मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत सारी बीमारियों को प्रेरित कर सकते हैं, न केवल मानसिक रूप से बट शारीरिक रूप से भी। और उनमें मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर, पेप्टिक अल्सर, ब्रोंकियल अस्थमा जैसी स्थितियां शामिल हैं। कुछ प्रमुख मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद, शिजोफ्रेनिया, इनमें एक जैविक या बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट भी होता है। सोशल डायमेंशन स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम में व्यक्ति के पास सामाजिक कौशल का एक स्तर, सामाजिक कामकाज और खुद को बड़े समाज के सदस्य के रूप में देखने की क्षमता शामिल है। सामान्य तौर पर सामाजिक स्वास्थ्य इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार और व्यापक समुदाय का हिस्सा है और अपनी सामाजिक नेटवर्क के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और संपूर्ण व्यक्ति की भलाई पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम दूसरों के साथ सार्थक संबंध रखने और बनाए रखने की जो हमारी क्षमता है उसको दर्शाता है। अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य में न केवल संबंध होना बल्कि उनके भीतर उचित व्यवहार करना और सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानकों को बनाए रखना शामिल होता है। रिश्ते की मूल सामाजिक इकाई परिवार है और ये रिश्ते व्यक्ति के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो रिश्ते प्रभावित करते हैं वो मित्रता, सामाजिक नेटवर्क, हमारे टीचर्स और जो हमारे नेता हैं वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
स्पिरिचुअल डायमेंशन या आध्यात्मिक स्वास्थ्य जीवन में समग्र उद्देश्य की हमारी भावना से संबंधित होता है। लोग अक्सर इस उद्देश्य को एक विश्वास या विश्वास प्रणाली में से जोड़ते हैं, जबकि अन्य लोग अपना उद्देश्य कुछ और बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास जीवन का उद्देश्य है उसे स्वास्थ्यप्रद या हेल्दी कहा जाता है, और जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं है उसे अनहेल्दी माना जा सकता है स्पिरिचुअल डायमेंशन से। स्पिरिचुअल डायमेंशन अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है। यह इसमें जो ठोस परिभाषा है वो नहीं हो सकती है। इसमें अखंडता, सिद्धांत, नैतिक और जीवन में उद्देश्य जैसे कुछ उच्च प्रतिबद्धता और अवधारणाओं में विश्वास शामिल होता है। यह व्याख्या के अधीन नहीं है, यानी इसको तर्क पे नहीं रखा जा सकता। ये विश्वास पर बेस्ड है, श्रद्धा पर बेस्ड है। इमोशनल डायमेंशन भावनात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति की मनोदशा और सामान्य भावनात्मक स्थिति के बारे में होता है। यह भावनाओं को पर्याप्त रूप से पहचानने और व्यक्त करने की हमारी क्षमता है। यह आपको आत्मसम्मान से संबंधित करता है और साथ ही आपकी क्षमता परिस्थितियों पर यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। भावनात्मक स्वास्थ्य भावना से संबंधित है। मनोविज्ञान में विशेषज्ञ भावनात्मक आयाम को स्वास्थ्य के मानसिक आयाम से अलग करने में सफल रहे हैं, यानी दोनों जो स्वास्थ्य हैं वो अलग अलग हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के अन्य आयामों को भी प्रभावित करता है। वोकेशनल डायमेंशन वोकेशनल मतलब व्यावसायिक, जहां से हम कुछ अर्जित करते हैं अपना जीवन यापन के लिए। जीवन का व्यावसायिक पहलू भी एक नया आयाम है। यह मानव अस्तित्व का हिस्सा है। जब काम पूरी तरह से मानवीय लक्ष्यों, क्षमताओं और सीमाओं के अनुकूल होता है तो काम अक्सर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की भूमिका निभाता है। शारीरिक कार्य आमतौर पर शारीरिक क्षमता में सुधार के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि लक्ष्य उपलब्धि और काम में आत्मसंतुष्टि और आत्मसम्मान वृद्धि का स्रोत है। कई व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक आयाम केवल आय का स्रोत हो सकता है, परंतु दूसरों के लिए यह आयाम अन्य आयामों के प्रयासों की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि एक साथ कार्य करने से जो व्यक्ति जीवन को सफल मानता है वो अपने वोकेशनल हेल्थ की तरफ बढ़ता है। अन्य जो आयाम है वो हो सकते हैं दार्शनिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक आर्थिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, शैक्षिक आयाम, पोषण आयाम, उपचारात्मक आयाम और निवारक आयाम। इसका मतलब बहुत जो भी हमारे जीवन के एस्पेक्ट्स हैं वो सब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य को मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी कहा गया है। धन्यवाद। इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com यहाँ पर आप विजिट करें। सारे टॉपिक्स आपको वहाँ मिलेंगे। मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।